सनातन प्रेमी बंधुओं, आज मैं आपके साथ गीता के अनुसार धर्म की जो अवधारणा है उस पर चर्चा करूंगा। जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उस समय हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से श्रम विभाजन था। उसमें कोई उद्देश्य छुआछूत, ऊंच नीच का नहीं था, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में उनकी योग्यता के अनुसार काम बांटने पर किया गया था। कालांतर में जब व्यवस्थाओं में दोष आ जाते हैं तो व्यवस्था एक न एक दिन खत्म हो जाती है, चरमरा जाती है। उसमें लोगों को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे बंधुओं को जो शूद्र वर्ण के बंधु थे, उनके प्रति जो व्यवस्था का भ्रष्टाचार था, उसके कारण ही उन पे अनेक प्रकार के अत्याचार हुए। इसके हम साक्षी भी रहे हैं, और जो गलत हुआ उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो योग्यता के आधार पर, स्वभाव के आधार पर चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के विभाग से वो किया गया था। अब यहाँ पर धर्म का मतलब होता है येन धार्यते, धर्म येन धार्यते। हम अपना जीवन धारण करने के लिए आज भी कुछ न कुछ करते हैं। कोई शिक्षक वृत्ति को अपनाए हुए है, कोई व्यापारी वृत्ति को अपनाए हुए है, कोई सैनिक वृत्ति को अपनाए हुए है। इसी प्रकार कोई अनेक सेवा के क्षेत्र में, आज तो और विस्तार हो गया सेवा का। सेवा शूद्र, जिसको शूद्र वर्ण बोलते हैं, आज तो लगभग सभी शूद्र ही समझ लीजिए, क्योंकि सभी सेवा कर्म में ही लगे हुए हैं। और इस प्रकार के दृष्टि से भगवान ने उसका धर्म याद दिलाते हुए, अर्जुन का धर्म याद दिलाते हुए बार बार उससे कहा था कि तेरा क्षत्रिय धर्म है। तो कहने का मतलब है कि क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, यानी खेती और व्यापार वगैरह का काम जो था वह वैसे का था। अपने काम में सहयोग के लिए जिनको लेता था, खेती के काम में, व्यापार के काम में जिनसे काम लेता था, वो शूद्र वर्ण था। और सभी वर्ण आपस में उनका वही संबंध था जो हमारी खाते की उंगलियों में होता है। एक उंगली कटने पर पूरे शरीर को दर्द होता है, वही सिस्टम था पहले भी। श्रम विभाजन के अंतर्गत हमारे देश में शूद्र वर्ण ने ऐसी ऐसी कलाकृतियां विकसित की, शिल्पकला के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, जो हमारे पुराने
इसमें तमाम शूद्र वर्ग लगा हुआ था जो कि आदर के पात्र है। लेकिन व्यवस्था के भ्रष्टाचार के कारण वो वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न ही नहीं हुई, बल्कि सनातन हिंदू समाज इतना कमज़ोर भी पड़ गया कि धीरे धीरे वो जर्जर समाज को पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने पद दलित किया, फिर उसके बाद जब मुस्लिम और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहना सीखे तो उनके आपसी भेदभाव, उसके कारण हाथ और आपसी झगड़ों के कारण अंत में अंग्रेज़ों ने भी उसको पद दलित किया। अनेक प्रयासों के बाद देश आज़ाद भी हुआ। आज़ाद होने के बाद आज हमारा समाज एक प्रकार से धर्म के नाम पर अधर्म का शिकार हो रहा है। यदि धर्म की ध्वजा नेता हाथ पर लेकर चल रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि धर्म के नाम पर अनर्थ ही होने वाला है। बंधुओं, कहने का मतलब यही है कि आज धर्म को कर्तव्य के रूप में समझा जाना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावहात्। इसमें हिंदू मुस्लिम का नहीं, नेता तो धर्म ध्वजा हाथ पर लेकर बोलता है, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाता है कि ठीक है भाई, एक दूसरे को काटो मारो ताकि समाज बटे और वोटों का दुर्विकरण हो। ये नहीं है। धर्म का मतलब जिससे धारण किया जाता है। आप अगर शिक्षक धर्म हैं तो शिक्षक धर्म कैसे निभाते हैं, आत्ममंथन कीजिए। आप व्यापारी हैं, क्या आप सद्वृत्ति से आप व्यापार चला रहे हैं, ईमानदारी से व्यापार चला रहे हैं? अगर आप सेवा के क्षेत्र में हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो क्या आप अपने नियोक्ता के प्रति पूरी तरह ईमानदार है? जिस फर्म में काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह ईमानदार है? यही है अपने धर्म को, और जिस धर्म को हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं उसमें हम ज़्यादा अभ्यस्त होते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों का शिक्षक धर्म है, तो जो ब्राह्मण है वह शिक्षा के अलावा अगर दूसरा काम करेगा तो उस दूसरे व्यवसाय से उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होगी और कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो अपना जो स्वाभाविक धर्म था उस समय, तो यही कृष्ण जी ने उपदेश किया कि अपने उसी धर्म को पूरी दक्षता के साथ करो, वही है। हाँ, ये नहीं कि हिंदू तलवार लेके मुसलमान के खिलाफ हो जाए या मुसलमान ही तलवार लेके हिंदू के खिलाफ हो जाए। नहीं, आप जो व्यवसाय करते हैं, जिससे अपने परिवार को चलाते हैं, उस व्यवसाय को पूरी निष्ठा के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो। अगर आप अपने व्यवसाय को उसी को पूरी दक्षता के साथ करते रहेंगे तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उदाहरण के लिए अगर एक शिक्षक अचानक दुकान खोल ले तो दुकान का एक्सपीरियंस करते करते उसको बहुत घाटा उठाना पड़ेगा। कई बार तो उसकी सफलता की संभावनाएं ना के बराबर भी होती हैं। कोई सफल हो जाते हैं पर कम चांसेस है। तो इस कहने का मतलब ये है कि गीता की जो रोशनी में धर्म है उस अवधारणा को हम समझें और हम सच्चे सनातनी हिंदू बने तो दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।